तो दोस्तों आखिरकार हम तैयार हैं डायनासोर किंग के बिल्कुल न्यू एडवेंचर पर जाने के लिए। तो इस एडवेंचर की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को कुछ बताना चाहता हूँ। आपको वो टाइम तो याद ही होगा जब मैक्स रैक्स और जोई के पेरेंट्स को टाइम नैप किया गया था और उसके बाद ही हमें स्पेस पायरेट्स के बारे में पता चला था और कॉस्मो स्टोन्स के बारे में भी। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, जो स्टोरी आपने अभी तक डायनासोर किंग की एनीमे में देखी, क्या वही डायनासोर किंग की असली स्टोरी है? मेरा मतलब ऑफिशियल स्टोरी क्या वही स्टोरी है जो डायनासोर किंग की मांगा द पेट्रोसॉल लेजेंड में बताई गई थी? तो जवाब आता है नहीं। असल में डायनासोर किंग सीजन 2 की मांगा की स्टोरी अलग है और एनीमे की स्टोरी अलग है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इसके बारे में मुझे कैसे पता चला। असल में बात यह है कि आज से कुछ टाइम पहले मैं डायनासोर किंग की मांगा द पेट्रोसॉल लेजेंड को पढ़ रहा था और उसे पढ़ने के बाद मुझे पता लगा कि डायनासोर किंग सीजन 2 की एनीमे की स्टोरी और मांगा की स्टोरी काफी अलग है, क्योंकि एनीमे के अंदर काफी सारे सीन्स ऐसे थे जो मांगा के अंदर मौजूद हैं लेकिन उसके अंदर दिखाए ही नहीं गए। अब मैं आपको प्रूफ के तौर पर कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाता हूँ और जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैक्स रैक्सोई ने मोमोतारो के जमाने में भी टाइम ट्रेवल किया था और उसके बाद वो इजिप्शियन पिरामिड के टाइम पीरियड में भी गए थे जहाँ पे उन्हें एक ममीफाई किया हुआ डायनासोर मिला था। और इस स्टोरी के अंदर काफी सारी चीज अलग हैं। इस स्टोरी में बताया गया है कि मैक्स को येलो कॉस्मो स्टोन असल में कछुए के अंडों के पास से मिला था और इस स्टोरी में एक सीन ऐसा भी आता है जिसमें मैक्स का डायनो ट्रैक्टर पूरी तरह से टूट चुका था। इस मांगा के अंदर और भी कई सारे रोमांचक सीन्स हैं और डायनासोर किंग का एक स्पेशल फैक्ट जो अभी तक किसी को भी नहीं पता। आप स्पेक्टर के डायनासोर अपेटोसोरस को तो जानते ही हो, लेकिन क्या आप ये जानते हो कि स्पेक्टर के डायनासोर के पास एक स्पेशल मूव कार्ड भी था जिसका इस्तेमाल करने से अपेटोसोरस के 8 सिर निकल आते थे, बिल्कुल एक जापानी यामाडा की कहानी की तरह जिसके अंदर एक 8 सिर वाला सांप था। तो चलिए अब मैं आपको एक और बोनस फैक्ट बताता हूँ। डायनासोर किंग की ऑफिशियल मांगा की स्टोरी के अंदर गोमा का जिक्र भी किया गया था, लेकिन असलियत में जो एनिमे की स्टोरी है उसके अंदर गोमा को दिखाया ही नहीं गया। तो मुझे लगता है कि अब आप रेडी हैं डायनासोर किंग की ऑफिशियल स्टोरी के बारे में जानने के लिए। तो अब बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो अभी जो कवर पेज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो डायनासोर किंग सीजन 2 का ऑफिशियल मांगा द पेट्रोसॉल लेजेंड का कवर पेज है और आप देख सकते हैं कि इसमें मैक्स की कलाई पर डायनो ब्रेसर भी नजर आ रहा है और फिर पेज 2 पर हमें मैक्स रैक्स और जोई को दिखाया जाता है और उनके डायनासोर्स को भी, और फिर पेज 3 पर हमें स्पेस पायरेट्स के सभी मेंबर्स को दिखाया जाता है जो भी इस मांगा की स्टोरी में है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गोमा भी नजर आ रहा है जबकि एनिमे में गोमा को दिखाया ही नहीं गया था। इस मांगा के अंदर 7 चैप्टर्स है और हम उन सभी चैप्टर्स को जानने वाले हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है चैप्टर 1 से जिसका नाम है एक सुपर डायमेंशन एडवेंचर की शुरुआत, और इसके एपिसोड 4 से हमें वही सीन दिखाया जाता है तो डायनासोर किंग सीजन 2 के एपिसोड 1 में दिखाया गया था। बैकलैंडर आसमान में थी और उसके अंदर उनकी टीम के सभी लोग मैक्स रैक्स और जोई और उनके डायनासोर्स भी थे। तभी मैक्स रैक्स से कहता है ओह तो हम अभी टाइम मशीन के अंदर हैं। उसी वक्त मैक्स टाइम मशीन के कंट्रोल्स को टच कर कर देख रहा होता है, लेकिन तभी जोई उसे रोक देती है और तभी चॉम्प मैक्स के हाथ पर काट लेता है। फिर मैक्स कहता है ठीक है चॉम्प मैं समझ गया, अब मैं से हाथ नहीं लगाऊंगा। और जब मैक्स और चॉम्प आपस में खेल रहे होते हैं तभी बैकलैंडर के अंदर मैक्स की मॉम का कॉल आता है और फिर मैक्स की मॉम मैक्स रैक्स जोई को बताती है कि उन सभी को अब घर जल्दी आना होगा क्योंकि उन्होंने उन सभी के लिए कुकीज बनाई है। ये देखकर मैक्स के मुंह में पानी आ जाता है और फिर रैक्स और जोई भी मैक्स की मॉम की बनाई कुकीज के बारे में सुनते हैं। लेकिन ये क्या, मैक्स इतनी जल्दी नीचे पहुंच भी गया? और रैक्स और जोई मैक्स की मॉम से बात कर ही रहे होते हैं लेकिन तभी मैक्स कॉल पर रैक्स और जोई को कुकीज खाता हुआ नजर आता है। मैक्स को नीचे कुकीज खाता देखकर रैक्स और जोई चौंक जाते हैं कि आखिर मैक्स इतनी जल्दी नीचे कैसे पहुंच गया। और मैक्स को इस तरह कुकीज खाता देखकर डॉक्टर टेलर बहुत नाराज होते हैं और मैक्स को इस तरह से कुकीज खाते देखकर रैक्स और जोई बहुत खुश होते हैं। लेकिन ये क्या, तभी आसमान में एक स्पेसशिप नजर आता है और हम सब जानते हैं कि ये स्पेसशिप गैब्रो का ही था। और फिर हम उस स्पेसशिप को मैक्स के घर की ओर आते हुए देखते हैं जिससे गैब्रो डॉक्टर एंशिएंट और डॉक्टर कटेशिया को देख रहा होता है और कहता है आखिरकार ये दोनों साइंटिस्ट मिल गए। और फिर हम देखते हैं कि मैक्स कुकीज खाने के बाद बैकलैंडर पर लौट आता है, लेकिन तभी मैक्स टाइम मशीन से गैब्रो का स्पेसशिप देखता है और कहता है ये क्या है। तभी गैब्रो के स्पेसशिप से बहुत तेज रोशनी निकलती है जो ठीक मैक्स के घर पर पड़ती है और देखते ही देखते मैक्स का पूरा घर गायब हो जाता है। ये देखकर मैक्स रैक्स और जोई डर जाते हैं क्योंकि उस घर के अंदर उनके पेरेंट्स भी थे। सच कहूँ तो ये स्टोरी आगे काफी चेंज होने वाली है क्योंकि एनिमे में हमें दिखाया गया था कि गैब्रो का स्पेसशिप फर्स्ट टाइम आसमान में डॉक्टर ओवन और पैट्रिक ने देखा था, लेकिन मांगा में सबसे पहले गैब्रो का स्पेसशिप मैक्स ने देखा था। और अब हम देखते हैं कि इसके आगे आखिर क्या होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि मैक्स रैक्स और जोई को समझ नहीं आ रहा होता कि उनके पेरेंट्स के साथ आखिर हुआ क्या है, वो आखिर क्या चीज थी जिसने पूरे घर को ही गायब कर दिया। तभी रैक्स अपने डैड के दिए हुए टीपीएस को चेक करता है। टीपीएस का मतलब होता है टाइम पोजिशनिंग सिस्टम। टीपीएस बताता है कि इसे बनाने वाला आखिर किस टाइम पीरियड में है। तभी रैक्स सभी को बताता है कि टीपीएस बता रहा है कि उनके पेरेंट्स समय के सफर पर हैं
हैं। तभी मैक्स रैक्स से पूछता है, रैक्स ये बताओ कि हमारे पेरेंट्स आखिर जमाने में हैं। तभी रैक्स कहता है, नहीं बता सकता, क्योंकि उनका सिग्नल तो मिल रहा है लेकिन ये पता नहीं चल रहा कि वो लोग एग्जैक्टली आखिर है कहाँ। शायद उनके आसपास कोई बैरियर लगा हुआ है। तभी मैक्स, रैक्स और जोई टीपीएस पे मिलने वाले उनके मॉम और डैड के सिग्नल को ट्रेस करते हुए उन्हें ढूंढने के सफर पर निकल पड़ते हैं। और फिर हम बैकलैंडर को टाइम ट्रेवल करते हुए देखते हैं। और ये क्या, मैक्स, रैक्स और जोई टाइम ट्रेवल करते करते अचानक से एक बहुत ही बड़े जंगल में पहुंच जाते हैं। तभी रैक्स मैक्स और जोई से कहता है, जल्दी वहां देखो। तभी मैक्स अपने आसपास बहुत सारे ट्राइसेराटॉप्स को देखता है और सोल्टासोरस को भी और टेरानोडॉन्स को भी। लेकिन तभी सभी को आसमान में अचानक से कुछ नजर आता है। वो स्पेस पायरेट का शिप था। तभी मैक्स, रैक्स और जोई तेजी से उसकी ओर दौड़ते हुए जाते हैं। तभी वो सब देखते हैं कि उस स्पेसशिप से कुछ बाहर आ रहा है। वो असल में गैब्रो था। तभी गैब्रो अपना एक डायनासोर कार्ड निकालता है। फिर तभी गैब्रो उस कार्ड से टॉर्वोसोरस को बाहर निकालता है। रैक्स और जोई ये देखकर सोच रहे होते हैं कि इसके पास आखिर डायनासोर कार्ड कहां से आया। तभी मैक्स भी चॉम्प को बड़ा करता है और फिर मैक्स और टॉर्वोसोरस के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। और तभी चॉम्प टॉर्वोसोरस पर बहुत ही तेज हमला करता है, जिससे टॉर्वोसोरस बहुत ही दूर जाकर गिरता है। लेकिन ये क्या, चॉम्प के हमले का टॉर्वोसोरस पर कोई असर हुआ ही नहीं। तभी मैक्स टॉर्वोसोरस के आर्मर को देखकर समझ जाता है कि चॉम्प के किए हुए सभी हमलों का असर सिर्फ टॉर्वोसोरस के आर्मर पर हो रहा है, जिसकी वजह से चॉम्प के हमले से होने वाला डैमेज टॉर्वोसोरस तक पहुंच ही नहीं रहा। और फिर टॉर्वोसोरस एक और हमला चॉम्प पर करता है, जिससे गैब्रो को लगता है कि वो जीत चुका है, क्योंकि चॉम्प वापस गार्ड में लौट जाता है। लेकिन तभी रैक्स सभी को बताता है कि गैब्रो भाग रहा है। फिर मैक्स रैक्स को बताता है कि चॉम्प अभी लड़ने की हालत में नहीं है। लेकिन तभी रैक्स का डायनो ब्रेसर आवाज करने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि मैक्स, रैक्स, जोई को भी टॉर्वोसोरस के कवच का एक टुकड़ा मिला था, ठीक वैसे ही जैसे एनीमे में मिला था। क्योंकि अब गैब्रो जा चुका है, इस वजह से मैक्स बहुत गुस्से में है, क्योंकि वो अपने मॉम और डैड का पता अभी तक नहीं लगा पाया। लेकिन तभी रैक्स मैक्स को बोलता है, मैक्स अभी कुछ देर के लिए प्लीज शांत हो जाओ। फिर हम देखते हैं कि रैक्स उस आर्मर के टुकड़े का एनालिसिस कर रहा होता है जो चॉम्प और टॉर्वोसोरस के बीच लड़ाई के वक्त गिरा था। हालांकि ये बहुत छोटा है। फिर रैक्स उस टुकड़े को कंप्यूटर से एनालाइज करता है और उससे जुड़ी जानकारी को पता लगाने की कोशिश करता है। और ये क्या, मैक्स, रैक्स और जोई शिप से देखते हैं कि गैब्रो वापस उसी जगह पर आ चुका है जहाँ पर टॉर्वोसोरस के आर्मर का टुकड़ा गिरा था। और फिर तभी मैक्स गैब्रो की ओर दौड़ पड़ता है। तभी रैक्स और जोई उसे रुकने के लिए बोलते हैं, लेकिन मैक्स नहीं सुनता। तभी मैक्स गैब्रो से बोलता है, तुम सीधी तरह हमारे पेरेंट्स को वापस दोगे या नहीं। तभी गैब्रो बोलता है, नहीं, पहले हमें वो आर्मर का टुकड़ा वापस लौटाओ जो तुमने जमीन से उठाया था। तभी रैक्स मैक्स को देखकर कहता है, ये गलत है। मैक्स वही बात को दोहरा रहा है जो उसने पहले कही थी। और फिर मैक्स चॉम्प को वापस टॉर्वोसोरस से लड़ने के लिए भेजता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि टॉर्वोसोरस के आर्मर की वजह से चॉम्प के सभी हमले बेकार हो रहे थे और चॉम्प अब काफी जख्मी हो चुका था। तभी मैक्स देखता है कि बार बार हमलों से कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि टॉर्वोसोरस पर हमलों का कोई असर ही नहीं हो रहा। तभी मैक्स सोचता है, अगर उसने इस बार गैब्रो को नहीं हराया तो फिर वो अपने पेरेंट्स से फिर कभी नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैक्स चॉम्प से एक और हमला करवाता है। लेकिन ये क्या, चॉम्प काफी कमजोर हो चुका है, लेकिन फिर भी टॉर्वोसोरस पर हमला करता है, जिससे टॉर्वोसोरस को कुछ नहीं होता, लेकिन चॉम्प कान की वजह से गिर पड़ता है। और फिर गैब्रो टॉर्वोसोरस के एक मूव कार्ड वोल्केनो बस्ट का इस्तेमाल करता है। और फिर तभी मैक्स को कहीं से रैक्स की आवाज आती है। मैक्स देखता है कि रैक्स उसकी ओर दौड़ कर आ रहा है। और फिर तभी रैक्स मैक्स की ओर कुछ फेंकता है और बोलता है, इसका इस्तेमाल करो मैक्स। और फिर मैक्स उस चीज को कैच करता है जिसे रैक्स ने फेंका था। और फिर मैक्स जब उस चीज को देखता है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि ये क्या है। तभी रैक्स मैक्स को बताता है कि ये एक एलिमेंट बूस्टर है, इसे डायनो ब्रेसर से जोड़ो और चलाओ। फिर मैक्स डायनो ब्रेसर से एलिमेंट बूस्टर चलाता है और फिर चॉम्प की बॉडी पर एक आर्मर आ जाता है। और ये देखकर गैब्रो सोच में पड़ जाता है कि ये आखिर हुआ क्या। और फिर चॉम्प उस आर्मर की मदद से टॉर्वोसोरस पर एक बहुत ही जोरदार हमला करता है, लेकिन इस बार टॉर्वोसोरस पर उस हमले का असर भी होता है। ये देखकर गैब्रो को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। और फिर तभी रैक्स गैब्रो की ओर देखकर बोलता है, आर्मर के उस टुकड़े के लिए तुम्हारा शुक्रिया गैब्रो, मैंने उससे एनालिसिस कर ही एलिमेंट बूस्टर बनाया है। और फिर तभी मैक्स रैक्स से बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया रैक्स, तुमने बिल्कुल सही वक्त पर मदद की और अब वक्त है इस लड़ाई को खत्म करने का। और फिर मैक्स चॉम्प के मूव कार्ड का इस्तेमाल कर टॉर्वोसोरस को हरा देता है। और फिर गैब्रो ये सब देखकर सोच में पड़ जाता है कि ये आखिर हुआ क्या, टॉर्वोसोरस इतनी आसानी से आखिर कैसे हार गया। तभी मैक्स चॉम्प से बोलता है, बहुत अच्छे चॉम्प। और फिर ये क्या, मैक्स, रैक्स और जोई देखते हैं कि गैब्रो स्पेस पायरेट शिप लेकर इस टाइम पीरियड से कहीं चला जाता है। और फिर मैक्स, रैक्स, जोई भी जल्दी से स्पेस पायरेट शिप का पीछा करते हैं। लेकिन ये क्या, गैब्रो का शिप अचानक से ही टाइम लाइन से ही गायब हो जाता है। और फिर तभी रैक्स देखता है कि गैब्रो के शिप के गायब होने के बाद टीपीएस पर उनके पेरेंट्स का सिग्नल आना भी बंद हो गया है। उस वक्त मैक्स, रैक्स, जोई टाइम में सफर कर तो रहे होते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि उनके पेरेंट्स आखिर हैं कहाँ। और अब बिना टीपीएस के उन्हें ढूंढ पाना बिल्कुल ही नामुमकिन है। और तभी हम देखते हैं कि मैक्स इस बात से बहुत ही परेशान होता है। लेकिन तभी अचानक से उनके सामने एक बहुत ही तेज रोशनी नजर आती है। उन तीनों को समझ ही नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। और तभी वो देखते हैं कि उनके सामने एक बहुत ही बड़ी टेरासौर आ गई है और वो ये सब जानकर
बहुत ही हैरान थे कि वो सब टेरासोर से बात कर पा रहे थे। और तभी टेरासोर उन सभी से बोलती है कि मेरा पीछा करो, मैं तुम सभी को तुम्हारी मंजिल तक ले जाऊंगी। मैक्स, रैक्स, ज़ोई अपनी आंखों से ये सब देखकर बहुत ही हैरान थे, लेकिन मैक्स को उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। लेकिन तभी अचानक से बैकलैंडर के अंदर बहुत ही तेज झटका लगता है और अब इस कहानी का पार्ट 2 शुरू होता है। और फिर हम देखते हैं कि रैक्स बैकलैंडर को कंट्रोल में लाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन तभी बैकलैंडर कंट्रोल से बाहर चली जाती है। और फिर अचानक से बैकलैंडर एक अनजान टाइम पीरियड में पहुंच जाती है और पहुंचने के तुरंत बाद ही एक पहाड़ पर क्रैश होती है और क्रैश होते ही रैक्स शिप से बाहर गिरता है। और फिर हम देखते हैं कि रैक्स बहुत तेजी से पहाड़ से नीचे की ओर गिर रहा था। और फिर हम एक अनजान गांव को देखते हैं जहां पर कुछ घर होते हैं। फिर अचानक से हमें एक घर दिखाया जाता है, उस घर के बाहर एक बूढ़ी औरत बैठी थी और फिर हम देखते हैं कि उसके हाथ में एक बहुत ही तेज धार वाला चाकू और उसके सामने एक बहुत ही बड़ी चीज रखी थी, जैसे मानो वो उसे काटने वाली हो। तभी वो औरत अपने पति को अपने घर से बाहर बुलाती है, लेकिन तभी अचानक से एक बहुत ही तेज आवाज आती है और तभी वो बूढ़ी औरत देखती है कि उस अजीब सी चीज से एक बच्चा बाहर आया है, लेकिन वो असल में रैक्स था जो पहाड़ से नीचे गिरते वक्त उस बूढ़ी औरत के घर के सामने आ टकराया। और अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको इसके अगले एपिसोड में बताऊंगा, क्योंकि अब वो टाइम आ चुका है जब एनीमे और मांगा की स्टोरी चेंज होनी शुरू होती है, क्योंकि न्यू एडवेंचर की स्टोरी अब इसके आगे से शुरू होती है। क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ वो देखा जो एनीमे में भी था और अब हम इसके आगे की स्टोरी में वो देखने वाले हैं जो एनीमे में दिखाया ही नहीं गया। इसलिए मैं आपको ये बात पहले ही बता देता हूँ कि एडवेंचर की असली शुरुआत तो उसकी आगे की स्टोरी से होती है। और अगर आप सभी लोग इसकी आगे की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में देखना चाहते हो तो इस वीडियो को अभी कभी लाइक कर दो, जिससे मुझे ये पता लगेगा कि आपको ये स्टोरी पसंद आई है। और अगर आप नेक्स्ट एपिसोड जल्दी चाहते हो तो उसके लिए कमेंट भी कर देना। और मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से मुझे वीडियोस बनाने का मन बिल्कुल नहीं करता। और अगर आप चाहते हो कि मैं न्यू वीडियोस और नए नए एपिसोड्स को जल्दी जल्दी लेकर आता रहूं तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर किया करो। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ओके बाय एंड कीप वॉचिंग डायनासोर किंग।